रिस्पॉन्सिबल है फायरिंग को लेकर। गवर्नमेंट क्लियरली कह रहे हैं कि इस तरह के ऑर्डर तो एसडीएम और डीएम। देखिए ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे। ना तो हाउस में आते हैं, ना बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ। तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होना, आप एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर? देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए? कि दंडित होना चाहिए। इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा? मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना जब पेपर लीक होगा। तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका ये है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है। 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारी है, इसीलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है। ये जो ढांचा बना रहा है हिंदुस्तान में, ये सरकार जो ढांचा बना रही है, प्रॉब्लम उसकी है। एक सवाल सर और है, आपने जो कि पीसी की थी प्रोटेस्टर्स के साथ, अभिजीत दीपके की मां ने क्लेम किया है कि उनके ऊपर दबाव था कि उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन करे, इस डर से वो कुछ दिन के लिए घर छोड़। इसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ? इसमें मैं तो नहीं चर्चा कर सकता।